परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा छठवीं विज्ञान के पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक के अभ्यास कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले हम पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। हमने आपको पाठ के समय ही पढ़ाने के समय समझाया था कि वस्त्रों, हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें अलग अलग क्या होती है, विविधता होती है। जैसे हम कुछ सूती कपड़े पहनते हैं, कुछ रेशमी, कुछ ऊनी और कुछ पॉलिस्टर। वस्त्र तागों या धागे से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। ये तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा कृत्रिम। या तो क्या होते हैं, प्राकृतिक मतलब जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अथवा कृत्रिम कृत्रिम मतलब हम जिन अपने इससे बनाते हैं। रेशम, ऊन, जूट, सूती आदि प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं। ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? पादपों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु हमको बच्चों कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त होते हैं। पटसन तंतु को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पटसन के पादप के तने से प्राप्त होता है। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं। तागों से वस्त्र बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं बच्चों? बुनाई और बंधाई की। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? तकली कहते हैं। इसके अतिरिक्त हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग में आने वाली एक अन्य युक्ति क्या है बच्चों? चरखा है। कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। बच्चों, इस विधि को या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास का ओटना कहते हैं। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ तंतुएं दिए गए हैं जो हमको यह बताना है कि कौन से तंतु प्राकृतिक हैं और कौन से संश्लिष्ट, मतलब कौन से प्राकृतिक हैं और कौन से कृत्रिम। नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। इनमें से प्राकृतिक तंतु हैं बच्चों ऊन, रुई, रेशम और पटसन, और संश्लिष्ट तंतु हैं बच्चों नायलॉन और पॉलिस्टर। इसके आगे प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पर बच्चों कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य। तंतुओं से तागा बनता है। बच्चों, आपको यह बताना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य। तो तंतुओं से हमने आपको पहले ही समझाया है कि तंतुओं से क्या बनता है? तागा बनता है। तो ये कथन क्या है बच्चों? सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। हाँ, वस्त्र निर्माण की बच्चों एक कताई प्रक्रिया है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया है। तो ये भी वाक्य आपका क्या हो जाएगा? सत्य। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। नहीं, जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है, इसलिए बच्चों यह कथन क्या है? असत्य। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। हमने आपको पहले से ही समझा चुके हैं इस प्रक्रिया के बारे में कि रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटना। तो ये बच्चों कथन क्या हुआ? सत्य। इसके आगे है आपका, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। ये भी बच्चों कथन क्या है? सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। बच्चों, ये कथन असत्य है, क्योंकि रेशम का तंतु रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, न कि पादप के तने से। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, यह असत्य है बच्चों। पॉलिस्टर क्या है? एक संश्लेषित तंतु है, न कि प्राकृतिक। इसके बाद है प्रश्न आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है आपका, खालिस्तान और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों, पादप तंतु किससे प्राप्त होते हैं? कपास और पटसन से। दूसरा है खालिस्तान और खालिस्तान जातव तंतु हैं। बच्चों, जातव तंतु कौन कौन से हैं? रेशम और ऊन। इसके बाद प्रश्न है आपका, रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? बच्चों, रुई आपको कहाँ से प्राप्त होती है? कपास के पौधों के फल से प्राप्त होती है, और जूट पादप के
तने से प्राप्त होता है। इसके बाद है नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। बच्चों, नारियल के तंतु से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है? रस्सी और पैरदान। इसके बाद प्रश्न है आपका, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, तंतुओं से तागा बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई की एक पौनी या गुच्छे से रेशे को खींचकर उन्हें मरोड़ते या एड़ते हैं, जिससे उनके रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तंतुओं से तागा बनाने की यह प्रक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? कतई, तकली या चरखे कतई कहलाती है। तकली और यह प्रक्रिया किससे पूरी होती है? तकली या चरखे की मदद से पूरी होती है। परंतु अगर हमको यह कार्य बड़े पैमाने पर करना है तो किससे किया जाता है बच्चों? मशीनों की मदद से किया जाता है। बच्चों, आपका यहाँ पार्ट 3 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अगला पार्ट देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।